चलो स्टार्ट करें। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x? फिर उसके बाद ये हो गया साइन कॉस हो गया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कॉट x, तो ये हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो इधर पे डन। अब वो वाले पार्ट जो जल्दी लर्न नहीं होते। इंटीग्रेशन ऑफ tan x लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक x लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है। तो इधर पे ये डन। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, डन। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स ऑफ x और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला वो 1 अपॉन वाला। अब दूसरे पे जाते हैं जिसके अभी दो अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 बाई 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। अब उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? सीधा लॉग, हाँ सॉरी मैं ही भूल गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। समझे ये? अब एक मिसिंग है ना, कौन सा वाला? 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या रहेगा? 1 बाय a सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। समझा ये? क्लियर हुआ ना? अब आगे जाते हैं। बीच में हम लोग इसके 3 फॉर्मेट और है, तो अभी बाकी के जो 3 बाकी हैं वो कौन से हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझे? पहले वो अपॉन में था, फिर 1 अपॉन रूट हुआ और उसके बाद अभी क्या है? रूट है। समझे ये? अब ये भी इजी है, ये कुछ टफ नहीं है। इनको यूज करके हम लोग बनाने वाले, तो वो देखते हैं। पहले सम चालू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने कौन सा एकदम लास्ट टाइप था? ये ऐसा था क्या? a प्लस एक्स a माइनस एक्स, नहीं ना? होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर बना रहे ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला सम। सिर्फ रिवीजन के लिए एक ये सम करते हैं। 1 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। कौन सा क्वेश्चन है ये? 24 ना, लास्ट टाइम 23 हुआ था ना। अब याद 1 से करना है। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो 1 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। मेरे को बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? माइनस 1/3। तो 1 अपॉन, इधर मैं 1/3 लेता हूं, 5/3 हो गया, 4/3 हो गया और इधर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? यहां पे ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज। 1 अपॉन
5/3 हो गया, यहां पे माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव रखूंगा क्या, नहीं, उसको पॉजिटिव बनाते, ब्रैकेट से माइनस बाहर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x dx। समझाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म क्या है 4/3, इस 4/3 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 4/3 हमारा डिवाइड होगा 2 से, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 जा, और फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना होएगा 4/9। ठीक है, ये 4/9 लेते हैं, इसको यहां पे डालते हैं, तो ये कितना होने वाला है 1/3 इंटीग्रेशन 1/5/3 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x, यहां पे क्या रहेगा प्लस 4/9 और माइनस 4/9, यहां पे क्या आने वाला है dx। बाहर साइन माइनस है, अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस, यानी 5/3 प्लस कितना होएगा 4/9, और ये यहां से ये निकल गया तो सिर्फ इतना ही बचा ना, तो ये होल स्क्वायर किसका है x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, ये वाले टर्म को देखने का और ये वाले टर्म को देखने का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना है 9, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, इंटीग्रेशन यहां पे क्या आएगा 19 बाय नीचे क्या होने वाला है 9 माइनस x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर dx। क्लियर हुआ ये। अब ये कैसे करेंगे, अब आगे यहां पे 1/3, पहली बात तो 19/9 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 19/3 का क्या है स्क्वायर, माइनस x प्लस 2/3 का क्या है स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला 1/a² माइनस x स्क्वायर, क्या होता है 1/a² माइनस x स्क्वायर 1/2a, तो यहां पे 1/3 1/2a, a कितना है अंडर रूट ऑफ 19/3, आगे कितना आएगा log of mod of a plus x, what is a रूट 19/3 प्लस कितना आने वाला है x प्लस 2/3 अपॉन 19/3 माइनस x माइनस 2/3। समझे ये, तो इधर पे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, वरना तो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1/2 रूट 19, तुम यहां पे एलसीएम लोगे, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 3, तो ये कितना हो गया रूट 19 प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट 19 माइनस 3x माइनस 2 प्लस c। समझे, तो कैसे करते हैं नेगेटिव वाला, जब एक्स स्क्वायर का पार्ट नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, नहीं आज सिर्फ डिफरेंशिएशन ऐसे ही आ रहा है, नेक्स्ट वीक फॉर्मूला का टेस्ट है, किसका किसका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री इंडेफिनिट का। ठीक है, इसके साथ है अपना सीईटी का टेस्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक के लिए -1/3 बाहर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर तुम जैसे ही माइनस लेते हो ना फॉर्मूला ही चेंज कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे ये तो पॉजिटिव था ना, तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया, और वो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, हाँ तो हम लोग का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। वो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए, सॉरी ए स्क्वायर प्लस क्या चल रहा है ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, करेक्ट है। और अगर तुमने मीनिंग चेंज कर दिया तो ये क्या होगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वैसे देखा जाए तो ऐसा कुछ हार्डली कुछ होएगा, तुम्हारा सम ऐसा रहेगा, ये देखो लॉग ऑफ, दोनों मीनिंग सेम है मैथमेटिकली, ये देखो बाकी एक जन शांत रहो। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो अपना आंसर ये रहेगा लॉग ऑफ, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा प्लस, मेरे को बता सकते हो एक्स वाला टर्म क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 रूट 19। ठीक है, और नीचे क्या आएगा ऐसे ही होगा ना अगर तुम माइनस साइन कॉमन लेते हो, बराबर है। अब एक काम करो, माइनस ऑफ लॉग लेंगे या फिर लॉग ए रेज टू एम क्या होता है एम लॉग ए, तो एम लॉग ए क्या बन जाएगा लॉग ए रेज टू एम, तो ये माइनस साइन को तुम ऊपर लेके जा सकते हो, है कि नहीं, हाँ 1 बाय करके, तो फिर वापस से सेम आंसर बनता है, तो ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर समझो एंट्रेंस में क्वेश्चन है
तो शायद तुमको तुम्हारा आंसर ना दिखे, है कि नहीं, तो उस टाइम तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बहुत बेसिक, बोर्ड्स सब्जेक्टिव है ना, सब कुछ है सेम बेसिक। अभी ये वाला रूट वाला करते हैं, रूट वाला एक बार करो, थोड़ा फास्ट करना। अभी तुमको मालूम है कैसे करते। क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो 8x को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या है आंसर तुम लोग का, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x प्लस क्या है, x प्लस 4 प्लस अंडर रूट माइनस 36, x प्लस 4 ना। तो ये इसका तुम्हारा फाइनल आंसर मैच हो रहा है। किसका किसका नहीं आया, नहीं आया तो बोलो, फिर मैं करता हूं। 1 2 और 3 4 5। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट, ये देखो ये 8 है, 8 डिवाइड क्या करोगे 2, हाउ मेनी जा 4 जा, फिर क्या करेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और क्या होएगा माइनस 16, तो कितना होएगा 36। तो माइनस कितना 36 प्लस c, समझे, ये बस होल स्क्वायर करना था। सेम रिपीटिशन है ये टाइप के सम चाहिए। अब देखो यहां पे नए टाइप का सम आएगा, यहां पे टाइप चेंज होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे तुम होल स्क्वायर कर नहीं सकते, ठीक है, नीचे रैशनलाइज करके भी तुम्हें आंसर नहीं आएगा। तो इधर करना क्या है, देखो कभी भी ऐसे आए ना 1 अपॉन कांस्टेंट, यानी कुछ भी, यहां पे 3 cos x या तो 2 sin x 1 अपॉन, अगर ये टाइप करे, या फिर 2 cos x प्लस 3 रहे, तीनों में से कौन से भी टाइप करे, नीचे अगर cos x sin x cos x या फिर tan x भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, 2 tan x प्लस 4 ऐसा रहे, ठीक है। अगर ऐसे टाइप का सम आया तो ये सेम चीज करनी है, बस इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, अगर पता है तो मेरे को पहले ये बताओ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज देयर, अरे फॉर्मूला sin थीटा का सिर्फ sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा वाला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, समझाइए। तो वही करने वाले हम लोग, यहां पे अभी क्या करेंगे 1 अपॉन 3 प्लस 2, तुम यहां पे tan का फॉर्मूला लिखोगे, किसका, sin थीटा का जो tan का फॉर्मूला था ना, वो क्या आएगा यहाँ पे 2 tan, यहाँ पे क्या आएगा x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, समझे ये। तो ये मैंने कहां पे रखा, sin x की जगह पे, चलेगा ना, है कि नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे, पुट tan x बाई 2 इक्वल्स टू t, समझाइए। tan x बाई 2 हम लोग क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, इसको इधर भेज दो, x बाई 2 कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते, 2 को भी इधर भेज देते, x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ t, समझा इधर तक। अब डेरिवेटिव करते तो ये क्या होगा, dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या, समझा क्या कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये फॉर्मेट में हमेशा सेम ऐसे ही फॉर्मेट में चलेगा, टैन में ही कन्वर्ट करना है और किसी में नहीं। तो इधर तक समझा, चलो अब वैल्यूज रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या है 3, इधर क्या है 2। अब यहां पे मैंने tan x बाई 2 को क्या लिया है, t लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां पे क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन अगर ले रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा dx, और dx की जगह पे क्या रखूंगा मैं
2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। समझे या नहीं समझे? अब इसको यहां पे एलसीएम लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर से। समझे? ये देखो यहां पे देखो 1/3 1 प्लस टी स्क्वायर 2 2 जा 4t अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्या है 2/1 प्लस टी स्क्वायर। कितना आएगा? dt। इंटीग्रेशन ये दोनों क्या होने वाले? कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा? अब ये बस सांस लेते रहो, आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर दे। 1 ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2 अपॉन नीचे 3 1 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस यहां पे कितना है 4t इंटीग्रेशन dt। रीअरेंज कर दें 2/3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। मेरे को बताओ क्या करने वाले अभी? यहां पे क्या करेंगे? यहां पे 3 को कॉमन लोगे। तुम्हारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? इसको क्या करने वाले हम लोग? होल स्क्वायर बनाएंगे। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलो पहले यहां तक लिख लो। यहां के सम्स इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना भी तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ पड़ सकता है। अभी देखो यहां पे, अरे पंखा चल रहे हैं। अब यहां पे कॉमन क्या लेंगे? 1/3। यहां से कॉमन क्या आएगा? 3 बराबर है। इसको क्या बनाने वाले हम लोग? होल स्क्वायर। यानी वापस पहले जैसे सम बन गया 2/3 हो गया 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1। समझा? अब ये जो मिडल टर्म है इसको डिवाइड किससे करोगे? 2 से, और फिर उसको क्या कर दोगे? स्क्वायर। चलो करते हैं अभी। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो 2/3 यहां पे 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस कितना रहेगा? 4/9 प्लस 4/9, और यहां पे क्या हो जाएगा? +1 माइनस 4/9। क्लियर हुआ? हम लोग ने मिडल वाले टर्म को 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया तो 4/9 आएगा। तो प्लस 4/9 और माइनस 4/9, ये किसका होल स्क्वायर हो गया? अभी ये 1/t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया? ये प्लस 5/4। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? √5 बाय √2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला? 1/x² प्लस a²। व्हाट इज 1/x² प्लस a²? 1/a। व्हाट इज a? √5/3 tan इनवर्स ऑफ x/3। व्हाट इज x? t प्लस 2/3, और नीचे क्या रहेगा? √5/3 प्लस कितना है? c। 3 कैंसल, क्या आएगा? 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, यहां पे एलसीएम कितना है? 3t प्लस 2 अपॉन √5 प्लस कितना हो जाएगा? c। समझे ये? और t के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? tan x/2। 1/4 माइनस 5 cos x। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 3 है ना? हाँ, पहले बताओ यहाँ पे cos x को किस में कन्वर्ट करने का? tan। कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो 1/4 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बस अरे बस। पुट tan x/2 क्या करने वाले हम लोग? t। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ t। x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ t। dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस t स्क्वायर।
अरे ये लिखो, ये बस बस आगे देखो, इसके बाद वाला सब तुम लोग बताओगे। समझा कैसे किया ना? चलो यहां पे वैल्यू रख दो सारी। 1/4 माइनस 5, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, यहां पे इंटीग्रेशन का dx था तो dt क्या देगा 2/1 प्लस टी स्क्वेयर dt। तो ये तो कैंसिल होएगा, कहां पे एलसीएम लेते, 1/4 1 प्लस टी स्क्वेयर -5 मल्टीप्लाई कर दो, -5 प्लस 5 टी स्क्वेयर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन किसका रहेगा 2/1 प्लस टी स्क्वेयर dt। ये दोनों कैंसिल, हम लोग का पूरा सम जो क्रिएट होगा वो होगा 2/4 प्लस 4 टी स्क्वेयर -5 प्लस 5 टी स्क्वेयर, यहां पे आ गया dt। तो चलो सॉल्व कर दे। टू अपॉन 4 प्लस 5 9 टी स्क्वेयर, 4 माइनस 5 -1, कौन सा फॉर्मूला 1/x² माइनस a², वही वाला फॉर्मूला है। तो ये क्या होने वाला है यहां पे 1 बाई क्या होएगा 2a, तो यहां पे क्या रहेगा 2 क्या होने वाला है कैंसिल, लॉग ऑफ x माइनस a, तो x अपना कितना है 3t माइनस 1/3t प्लस 1, और यहां पे t के साथ है कौन 3, तो यहां पे नीचे क्या आएगा 1/3, है कि नहीं, याद आया? तो अपना आंसर फाइनल है 1/3 लॉग ऑफ 3t माइनस 1 3t प्लस 1 प्लस c। समझे ना? देखो लास्ट टाइम हम लोग सम कर रहे थे, x के साथ जो भी टर्म होता है उसको नीचे लेते ना, तो यहां पे t है तो t के साथ जो भी टर्म है वो 1/3 हो जाएगा। दोनों का tan का फॉर्मूला 1/2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहां पे माइनस 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर। अरे क्या पहले ही मैंने ये कर दिया, डायरेक्टली मत करना मेरे जैसे। चलो लिखते हैं एक एक स्टेप, 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, पुट tan x/2 equals to t, same procedure, x equals to 2 tan inverse of t, dx equals to 2/1 plus t square dt। पूरा सम क्या क्रिएट होने वाला है 1/2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वेयर dt, इंटीग्रेशन एलसीएम लेंगे, समझे ना? तो जो लोग को नहीं आ रहा है देख लो, 1 प्लस टी स्क्वेयर किया प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर किया
फिर क्या आया -2t किया, नीचे क्या रहेगा 1 + t², और यहां पे मल्टीप्लीकेशन 2/1 + t²। अब ये दोनों कैंसिल, अब इसको करता हूं तो मेरा क्या आएगा 1/ कितना होने वाला है 2 + 2t² + 1 - t² -2t इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझाइए। अब इसको हम लोग मूव कर दें, ये कितना होने वाला है 2t² - t² t²। अब यहां पे क्या है -2t, 2 + 1 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं समझ रहा है इसके साथ करने का कैसे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बुक में मैंने ये मिस्टेक दिया है, ये 3 के साथ कर रहे हैं। अरे ये देखो, ये 3 तो बाहर ही बैठेगा, उसको बाहर जाना ही है, ये इसके साथ करना है, मुझे जो भी करना है इसको होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 3 को +1 करूं -1 करूं, तो इधर 4 हो जाएगा, 4 के साथ में क्या t - 2 द होल स्क्वायर बना दूं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुमको 3 को बाहर रखना है, ये दोनों को साथ में रखना है। इसको होल स्क्वायर कैसे करूंगा, मिडिल टर्म क्या है -2 / 2, और उसका क्या रहेगा स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। तो यहां मतलब यहां पे जो सम होएगा कैसे होएगा t² - 2t + 1। तुम यहां पे इस ब्रैकेट में +1 डालोगे, और जो -1 है वो ब्रैकेट के बाहर रखोगे, किसके साथ जाएगा वो, ये कांस्टेंट के साथ। समझाइए, तो ये दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, और जो कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा अलग रहेगा। क्लियर हुआ। अब ये क्या हो गया, किसका होल स्क्वायर है 1/t - 1 द होल स्क्वायर, और यहां पे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, किसका स्क्वायर है वो √2 का। समझे, ये ऐसे करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, और ऊपर किधर 2 था ना अपना, कहां गया, अच्छा उड़ा ही दिया मैंने, यहां पे 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आ गया, 1/x² + a² क्या होता है 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x/a t - 1/√2 + c। तो ये कितना हो गया, यहां पे 2, यहां पे √2, क्या होएगा √2 tan इनवर्स t - 1√2 + c। समझाइए, तो ये मिस्टेक मत करना। अब ये कांस्टेंट का क्लियर है ना, क्या करना है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखो और इसको होल स्क्वायर बनाओ, तो प्लस वाला टर्म इसके साथ रहेगा, माइनस वाला टर्म बाहर जाएगा कांस्टेंट के पास। ठीक है, अभी मिस्टेक मत करना इसमें। ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, 3 + 2 sin 2x + 4 cos 2x dx। चलो यहां पे सारे वैल्यूज रखते हैं, 1/3 + 2 × 2t + 1 + t², 4 1 - t² / 1 + t², 1/1 - 1 + t² dt। बराबर है, सारे वैल्यूज रख दिए। अब यहां पे 2 2 ज़ा 4, और यहां पे एलसीएम यहां पे लेंगे 3 1 + t², यहां पे 4t, यहां पे 4 - 4t² और द होल अपॉन 1 + t², मल्टीप्लीकेशन 1/1 + t²। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 + 3t² + 4t + 4t + 4 - 4t² dt इंटीग्रेशन। कितना होने वाला है 1/3 + 4 7, फिर क्या है 3t² - 4t² - t², फिर कितना है +4t dt। समझाइए, क्लियर हुआ ना। अभी t² नेगेटिव है, ये पसंद नहीं आ रहा नेगेटिव, तो क्या करेंगे 1/7 - ब्रैकेट क्लोज करो, t² माइनस क्या हो जाएगा 4t dt। अब यहां पे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना मिलेगा 2 -2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो मतलब ये क्या होने वाला है हमारा 1/7 - t² - 4t + 4, और क्या आएगा -4।
-4 हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +4, तो ये क्या बनने वाला है 1/11 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t + 4 dt। ये किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है t - 2 द होल स्क्वायर dt। 1 ये किसका होल स्क्वायर है √11 का 1/a² माइनस x²। क्या होता है 1/a² माइनस x²? 1/2a। तो ये कितना होगा 1/2a √11 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x। मतलब ये कितना हो गया √11 प्लस t - 2 √11 माइनस t - 2 प्लस c। समझे ये? तो जो स्टूडेंट ने इसको पहले यानी माइनस साइन पहले यहां पे बाहर ले लिया, समझो वो लोग ने माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिया और माइनस साइन ऊपर दे दिया, और तुम्हारा कैसा हो रहा होगा यहां पे माइनस आ रहा होगा और ये ऊपर आ रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा। करेक्ट है, दोनों ही सेम आंसर है। समझाइए? तो तुम लोग का जो आंसर है वो सेम ही है, क्योंकि माइनस अगर लॉग में दोगे सेम है ना, माइनस अगर लॉग के साथ है तो ऊपर रेज टू -1 हो जाएगा। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छे से लिखना। अरे शांत रहो। ये देखो, ये टाइप में ये दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। अब इसमें करना क्या है देखते हैं। सबसे पहला सम देखना, अरे क्या इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, चलो अभी करते हैं इसको। हाँ ये क्वेश्चन है dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। अगर ऐसे टाइप में आएगा तो करना क्या है, जब सिर्फ साइन x और कॉस x रहे और इसके साथ कोएफिशिएंट 1 1 रहे तो क्या करोगे dx अपॉन दो, यहां पे पूरे इसको डिवाइड किससे करोगे √2 से। किससे? √2 से। तो साइन x प्लस कॉस x अपॉन डिवाइड किससे होएगा √2 और मल्टीप्लाई किससे होएगा √2। समझा इधर तक है कि नहीं? अब √2 को क्या करने वाले हम लोग स्प्लिट, तो ये क्या होने वाला है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं dx अपॉन 1/√2। यहां पे क्या आएगा साइन x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, यहां पे जो 1/√2 है यहां पे मैं क्या लूंगा इसको cos π/4 और यहां पे 1/√2 को क्या लूंगा sin π/4। समझे ये? तो अब ये क्या हो गया 1/√2 ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन पहले हम लोग sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। समझा ये? कौन सा फॉर्मूला बन गया ये sin a cos b प्लस cos a sin b। तो 1/√2 1 अपॉन sin x प्लस π/4 dx। अब ये तो एकदम इजी हो गया। 1 अपॉन साइन मतलब क्या हो गया, व्हाट इज 1 अपॉन साइन कोसेक π/4 प्लस x। इसका भी इंटीग्रेशन करना है। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? डिवाइड किया। a sin x प्लस b cos x तुमने यहाँ पे किया होगा ना, उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फंक्शंस में ये सब में
क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही है, यहाँ पे 1 1 रहेगा तो यहाँ ने 1 1 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, तो डिवाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। ये हो गया। तुम लोगों को कोसेक का दूसरा फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस सी ना, ये दूसरा फॉर्मूला था, नहीं याद है तुमको? लॉग ऑफ मॉड ऑफ हाँ, अरे हाँ बराबर है, इसने गलत बोला ना, सब मिस्टेक मत किया कर, ऐसे मिस्टेक नहीं अच्छी लगती। हाँ, तुम्हारा कैसे तुम्हारा नुकसान हो चलेगा, बट सबका नुकसान होगा। कर्म इंपॉर्टेंट है, लक वही बन गया था। चलो करते अभी इसका आंसर लिखते। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या रहता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई 2। ये पहले क्या बोल रही थी? पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, कुछ भी तो क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई 2। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके हिसाब से 1 बाय रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan, इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 8 प्लस x बाई 2 प्लस c। समझाइए, समझाइए नहीं समझा? कितने लोगों को ये एलियन लगा? समझाइए नहीं समझा? ये वाला देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? गलत है, देखा तेरे को लगा इधर देख, ये देखो ये फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या रहता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी, यानी यहां पे जो भी x है वो डिवाइड किससे होएगा? 2 से। अब मुझे बताओ यहां पे x पे क्या है? पाई बाय 4 प्लस x है, मतलब यहां पे सिंगल x नहीं है, ये पूरा फॉर्मेट में ना, करेक्ट है? तो मेरे को इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा ना, समझाइए? ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका अलग ही चल रहा था। इधर x है तो x बाई 2 हुआ इंटीग्रेशन कोसेक में, बराबर है? x है तो क्या हुआ? x बाई 2, यानी x डिवाइड होता है 2 से। यहां पे सिर्फ x है क्या? नहीं, यहां पे क्या है? पाई बाय 4 प्लस x। तो हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 से। अब पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पाई बाय 8, और x को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? x बाय 2। तुम लोग ने साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का लिखा, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। इधर देखो, इसके दो टाइप के सम थे, करेक्ट है? एक जगह पे साइन एक्स था और सिर्फ कॉस एक्स था, दोनों का कोएफिशिएंट क्या था? 1, ठीक है? तो तुम लोग ने उसको नीचे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बना, फिर बाद में तुमने कोसेक के हिसाब से सॉल्व किया। अब अगर कोएफिशिएंट रहेगा 3 और यहां पे क्या है? 4, तो देखो जब ऐसे टाइप का सम रहेगा ना, तुमको साइन a प्लस बी बनाना है या तो साइन a माइनस बी बनाना है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन यहां पे कौन सा साइन है,
क्लियर है? लेकिन ये दोनों ही बनेगा, बाकी के दो नहीं बनेंगे। कौन से? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तुमको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है इसको? साइन में। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कोसेक। क्लियर हुआ? अब यहां पे कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया 3 और 4। 3 को हम लोग क्या लेंगे? r cos अल्फा। 4 को हम लोग क्या लेंगे? r sin अल्फा। अब r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना मिलेगा मुझे? 25। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1। तो ये r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर, यहां पे कितना? 25। r का वैल्यू कितना हो गया? 5। समझा यहां तक? क्लियर है ना? अब देखो, ये अगर तुमको समझा क्यों हम लोग ने r का वैल्यू निकाला, क्या पता इधर पे r कॉमन निकले, है कि नहीं? तो चलो इसको करते हैं। dx यहां पे मैं रख देता हूं, क्या हो जाएगा? r cos अल्फा कितना आएगा? sin x माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? r sin अल्फा, आगे क्या हो जाएगा? cos x। इंटीग्रेशन समझा? ये किसका फॉर्मूला? ये sin a cos b माइनस cos a sin b क्या हो जाएगा? और दोनों साइड पे कॉमन क्या है? r। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा। ठीक है? 1/r इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x माइनस अल्फा। समझे? अभी क्लियर हुआ ना? तो 1 अपॉन sin x माइनस अल्फा ये कितना हो गया? 1/r इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x माइनस अल्फा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना? इजी है कि नहीं है अभी? तो बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x? जो अभी दूसरा फॉर्मूला देखा, log ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस c। और तुमको चाहिए तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा कितना हो जाएगा? 4/3। r कैंसल, कितना बचा? tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3। अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 यहां पे पुट कर सकते हो। समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये दो टाइप के सम है। ठीक है? ये टेक्स्ट बुक में तुमको ये फॉर्मेट का नहीं मिलेगा, या तो तुम्हें एंट्रेंस में मिलेगा तो एकदम छुपा हुआ मिलेगा। तो इसको अच्छे से लिखना। डायरेक्ट अगर मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो भी हो सकता है। हाँ, इन ऐसे ही करूँ बहुत बार वहां पे ना मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे ही आंसर रहेंगे। हाँ, अच्छा तुम बोल रहे हो यहाँ पे r प्लस माइनस 5 लेना, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंडिंग। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना ज्यादातर एंट्रेंस में प्लस के साथ ही जाते हैं। बहुत कम बार आए कि प्लस माइनस दोनों दिए गए। ये सबको आए हुए लेकिन टाइम हो गया। बस सब टाइप करके रख रहे हैं हम लोग, ताकि जब रिवीजन के टाइम सब देख के जाएंगे, बाकी तो देखते। और ऊपर से ये किसका फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, है कि नहीं? x इक्वल्स टू क्या है? आर कॉस थीटा। ये कौन सा था? कहाँ पे देखा था हम लोग ने? कार्टेशियन ऑफ पोलर में देखा था ना, याद है? ट्रिग्नोमेट्री का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। तो x क्या होता है? आर कॉस थीटा होता है। y क्या होता है? आर साइन थीटा होता है। तो बेसिकली ये इन्होंने क्या किया? यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? डिस्टेंस है। तो ये जो r मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। अब डिस्टेंस है तो इसको इसलिए हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री है। नहीं याद है तो चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का 11th के टाइम का है। लेकिन तुमने अभी FLT दिया था, आया नहीं था ना? नहीं आता। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट्स और ये सबसे ज़्यादा वही तो मेरे 12th के तो कम ही आए, स्कैम हो गया। एमओडी आए नहीं आता।
क्या कौन बोला ये? सर और एक बार साइन अल्फा निकाला है कॉस अल्फा नहीं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान देना। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आए, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आए तो अभी यहां पे कैसे करने का देखो, क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, प्लस क्या करेंगे हम लोग b, ठीक है। तो अब यहां पे क्या रहेगा, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या हो जाएगा b। फिर हम लोग वैल्यू किसका ढूंढेंगे, a और b का, और फिर जाके वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मालूम है हम लोग ने ऐसा सम किया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ था, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, है कि नहीं, ऐसे ही हुआ था ना। और दोनों जगह पे हम लोग ने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया हुआ था, ये टाइप का सम था। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, तब ऐसे करना है। तो ये याद रखना, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कब इसको लेने का कब उसको लेने का। ये दोनों रूट और विदाउट रूट दोनों फॉर्मेट के लिए सेम है। अब आगे वाला हम लोग सम करेंगे, 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो चलो करते हैं, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा b, a इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 6x 6, यहां पे क्या हो जाएगा b। तो ये कितना हो गया 2ax प्लस 6a प्लस b, और ये साइड पे क्या है 3x प्लस 4। समझाइए। अब ये दोनों को और ये दोनों को इक्वेट करेंगे, 2a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3/2, और दूसरा क्या है 6a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 4। तो 6 इंटू क्या करेंगे हम लोग 3/2 प्लस b इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 3 जा 3, 3 जा कितना हो गया 9। तो 9 करते हैं, 9 प्लस b इक्वल्स टू 4, सो व्हाट इज b -5। अब तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं, अब इसको पुट करेंगे अभी यहां पे। तो a का वैल्यू हम लोग आया 3/2, 3/2 2x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, b का वैल्यू क्या है -5 अपॉन नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। हाँ ये तो ठीक है, लॉग वाला प्रॉपर्टी है, इसको I1 करके मैं सॉल्व कर दूंगा। ये क्या है देखो, फिर से होल स्क्वायर बनाने का। पहले इसको सॉल्व कर दें, ये देखो पहले इसको सॉल्व कर दें। लेट I1 इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेशन, अलग अलग करके करना, साथ में करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। 3/2 2x प्लस 6, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है,
हाँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव 6, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया, समझे? ये I1। दूसरा हम लोग क्या लेंगे I2। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये देखो, उसको तुमने I1 लिया था जो पहले वाला पार्ट था, इसको क्या लोगे I2, और वापस से यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या बनेंगे इसको होल स्क्वायर। तो चलो इसको होल स्क्वायर बनाते वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9, कितना होने वाला है ये 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 द होल स्क्वायर, 5 माइनस 9 कितना होएगा -4, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये किस यहां पे क्या होने वाला है -2 का स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होने वाला है 1/2a विच इज व्हाट 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 -2 x प्लस 3 प्लस 2 प्लस c, तो 5/4 log ऑफ x प्लस 1 x प्लस 5 प्लस c, समझाइए? अब तुम्हारे पास I1 है, तुम्हारे पास I2 है, दोनों को ऐड कर दो। टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं आया प्लस 5, 2x प्लस 4 यहां पे क्या है a, b 2x प्लस 1 2ax 2x, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, यहां पे क्या है प्लस b, यहां पे प्लस 1 है कि नहीं, तो b का वैल्यू कितना आया -3, फोर ए प्लस बी, इसने गड़बड़ किया ना, फोर ए प्लस बी, तो बी इक्वल्स टू माइनस, समझाइए? ए और बी का वैल्यू मिल गया है, अब बस रखना है यहां पे, ए का वैल्यू कितना आया 1, 2x प्लस 4, बी का वैल्यू कितना आया -3, I1 लिया हम लोग ने 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और यहां पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है? समझा या नहीं समझा? क्या बोरिंग सम है ना ये, यार इतना लेंदी है, बाप रे बाप। और एक बार एमसीक्यू का आधा लगे तो ऐसा लगता है क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं ना, इसका शॉर्टकट होगा ना, शॉर्टकट है इसका, नेक्स्ट लेक्चर में सारे शॉर्टकट्स होंगे। हाँ ये टेक्स्ट बुक, ये सॉल्व करो तो मौत आ जाएगी मेरी पेपर इसमें, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी बुक में, एंट्रेंस की बुक में इतने टाइप्स कवर नहीं किए, अब इसके अंदर और टाइप्स बाकी है, अभी तक हुआ नहीं है।
हाँ 2x + 4 - 3 था, तो मैंने उसको 2x + 1 दिया। बाद में मेरे को नहीं समझ आता क्या करना। 2x + 1 किया? नहीं 2x + 4 - 3 ऊपर वाले। हाँ 2x + 1 लिखा। क्यों? मतलब फिर 2x बाद में स्प्लिट किया। बाद में कैसे करते हो समझाओ नहीं। अच्छा तूने 2x ही रख दिया यहाँ पे, यानी सिर्फ 2x है, 2x बाय तो +4 - 4 करेगा। +4 - हाँ तेरा सम बहुत बढ़िया आएगा। फिर तू जब -4 करेगा तो -4 अपन भी तुझे होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है? तो उसका इधर पे तू होल स्क्वायर बनाना चालू करेगा। नहीं तू यहाँ पे अगर इसको स्प्लिट मार दिया तो तेरे को यहाँ पे 2 बनेंगे, ठीक है? 2 लोगों का, एक ये बनाना है और एक होल स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद इधर पे भी होल स्क्वायर बनाना है, तो सम बढ़ जाता है। सर पहले तो मतलब मैंने पहले ही लिख लिया था 4 - 3 को 1। कभी स्प्लिट करने का ही नहीं, ऐसे ही रखने का। आगे बढ़ू, ये होल स्क्वायर बना सकते हो ना? आएगा ही नहीं आएगा? देखो याद है? हाँ याद है। 1/x² b = पूछा क्या सच में? पूछा भी तो भी चलेगा, लेकिन सच बोल, पूछा ना? मस्ती कर। हाँ कांस्टेंट लिखना ही पड़ता है। चलो इधर देखो, इसी के अंदर सब टाइप है। तुमने ऐसा ही एक सम देखा था, लेकिन उसमें कैसा था, ऊपर नीचे सेम था, यानी अगर ऊपर x - 7 तो नीचे भी क्या रहेगा, x - 7, है कि नहीं? तो वहां पे दोनों टाइप, दोनों ऊपर और नीचे वैल्यू क्या रहते हैं, सेम। लेकिन जब मिसमैच आएगा तब तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि हम लोग को ये टाइप का सम करना है। कौन सा? px + q / √ax² + bx + c, जिसका हम लोग कर रहे सम। बच्चे बहुत एकदम शॉक होके देख रहे हैं, ऐसा डराओ मत, इधर देख लो। तुम्हें समझना चाहिए कि हम लोग को ये टाइप का सम करना है, समझाइए? तो अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं और वो दोनों वैल्यूज अलग अलग है, x - 7 x + 9, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम लोग को ये टाइप का सम बनने वाला है। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको क्या करोगे, रूट से बाहर निकालो। तो क्या करने वाला हूं मैं, x - 7 x - 7, समझाइए? ठीक है, रैशनलाइज नहीं कर सकता, मेरा रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये। तो ये क्या हो गया, x - 7 द होल स्क्वायर अंडर रूट क्या होएगा, x + 9 इंटू x - 7। ये सम को स्टार मार्क करके रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना, क्योंकि ऐसा दूसरा टाइप का ये सम आ रहा है और सेम दिखता भी है। देखो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा मालूम है, कौन सा मेथड कहां पे यूज करने का। सम्स बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, चाहे मेंस हो, चाहे सीटी हो, चाहे बिटसेट हो, सम्स टफ नहीं आएगा इंटीग्रेशन का। लेकिन कौन सा टाइप है, इतने सारे टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में क्लिक होना कि यही टाइप का क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे टाइप्स ही हैं। तो इसलिए टाइप्स के हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे सामने कोई भी समय तुम्हें तुरंत क्लिक होना चाहिए ऐसे करने वाले। अब इसको तो बाहर निकाल दो, क्या हो गया, x - 7, यहां पे क्या हो गया, ऐसा नंबर x + 9 x - 7 कितना हो गया, -63 हो गया। यहां पे ये कितना हो जाएगा, -9 + 7 कितना होएगा, +2x, करेक्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, x²। समझा ना क्वाड्रेटिक का? ठीक है, क्लियर हुआ? अब नहीं, रूट के साथ नहीं लेने का, इसको अलग से लेने का, अलग लेने का, यानी सब लोग ने यहां तक लिखा। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, x - 7 = a इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 प्लस बी, यानी तुम रूट के साथ नहीं लोगे तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2, यहां पे a है, यहां पे b है, यहां पे x माइनस 7 है, कितना हो जाएगा 2ax 2a प्लस b x माइनस 7, 2a इक्वल्स टू 1, व्हाट इज a 1/2, ठीक है, और 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना है -7, a का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1, उधर गया तो b इक्वल्स टू कितना -8। समझा ये? क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो। सर रूट वाला मतलब रूट का नहीं आएगा ना, हाफ 1/2 का? नहीं, वो नहीं आएगा, सिर्फ अंदर वाले टर्म, अंदर वाला। रूट के साथ। अरे इधर तक आवाज आ रहा है तेरा, पूरा टाइम बात करते रहता। वो बेंच बहुत डेंजरस है। लास्ट टाइम भी मालूम है ना तुम लोग को, 2 लोग बैठे थे, क्या चल रहा था वो लोग का पता ही नहीं, नीचे ही देखे जा रहे थे, और अभी ये दोनों बैठ गए तो कंटिन्यूस बातें ही की जा रहे हैं। मेरे को लगता है वो कोपचा है ना एकदम, तो ऐसा कोजी फील होता है, मस्त इधर टेंट वेंट बांध के एकदम आग वाग जला ही लेते। हाँ जी, क्या मैंने x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7। बाप रे, इतना गलत? नहीं हंसने वाली बात नहीं है, गलत है, ठीक कर इसको। क्या किया मैंने? a को सब्स्टिट्यूट किया, b को सब्स्टिट्यूट। शी जेन्युइनली देखो तो हाँ गलत है, जेन्युइनली गलत है वो। ये आंसर क्या है? चलो अब यहाँ पे x माइनस 7 ये था, तो चलो a का वैल्यू पहले यहाँ पे रख देते हैं, x माइनस 7 की जगह पे 1/2 2x प्लस 2, फिर b का वैल्यू कितना आया -8 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। अब हम लोग क्या कर लेंगे, स्प्लिट। चलो यहां पे स्प्लिट कर दें। कितना हो गया 1/2 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इंटीग्रेशन -8 अपॉन क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 dx। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है? हाँ, तो मेरे को बताओ ये प्रॉपर्टी कौन सा था, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन क्या रहता है 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे लगाएंगे। I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। चलो कर देते अभी इसको, कितना आएगा 1/2 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, 2 कैंसल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63
ये तुम्हारा आया वैल्यू I1 का। अब I2 कितना हो गया 8 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। क्या करोगे नीचे वाले को क्या बनाओगे होल स्क्वायर। तो मिडिल वाला टर्म कौन सा है 2x, 8 इधर पे 1 अपॉन अंडर रूट, तो यहां पे क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कितना रहेगा -1 माइनस 63। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट। तो यहां पे मिडिल टर्म 2x था। चलो अब इसके ये फॉर्मूला है, ये कितना हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 64 यानी 8 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस यहां पे एक्स कितना है एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस सी। ये वाला सम कैसे करेंगे इसे बताओ, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 3 cos x 4 sin square x प्लस 4 sin x माइनस 1 dx, ये सम कैसे करने का डिवाइड किससे करने का tan किसको यहां पे नहीं cos x से डिवाइड करने का नहीं cos स्क्वायर x से देखो cos स्क्वायर x से तभी डिवाइड करना है जब नीचे कौन बैठा है cos स्क्वायर। यहां पे है क्या नहीं, तो cos स्क्वायर पिक्चर में ही नहीं है, वो मेथड बाजू में गया। cos x को अब जाके समझा ये। तो sin x को क्या लेने का t, सिंपल सम है ये। तुम लोग ने इतना दुनिया भर का सोचा sin x इक्वल्स टू t cos x dx क्या हो गया dt, पूरा सम सॉल्व हो गया ना। ये कितना हो गया 3 dt, ये देखो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, सम में कुछ आ गया ना cos x है ना tan x है ना कुछ है। मैंने तुमको पहले ही बोला था नीचे cos स्क्वायर है तब cos स्क्वायर, अगर नीचे sin x है cos x है डिनोमिनेटर में sin x है cos x है तब tan के पास जाओगे ना। तो सोचा कैसे वो तो नहीं रहेगा। क्लियर है। तो ये दोनों मेथड जो चिल्ला रहे थे उसके लिए तो पहले से ही बताया कि ऐसा रहेगा तभी करना है। ये तकलीफ होता है इंटीग्रेशन में कौन सा मेथड लेने का, ठीक है। और एग्जाम के टाइम तो सब कुछ एक साथ सिर पे आएगा, तो कैसे जंबल्ड होएगा। ये सबसे ज्यादा जंबल्ड इधर पे ही होने वाला है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये क्या हो गया बीच में से बहुत ठंडा ही चाहिए ना, गर्मी हो रही है। गर्मी नहीं हो रही तुम लोगों को? सर मत पंखा लगा दिया ना तो मतलब हवा नहीं आती। खाली या तो खाली एसी चालू रखने का तो खाली ऐसा दोनों एक साथ। चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं, सिर्फ डिस्कस। क्वेश्चन लिख के घर पे ट्राई करने तो करो। इसको कैसे करेंगे इधर ध्यान दो। e raised to 3x माइनस e raised to 3x माइनस e raised to 2x e raised to x प्लस 1 dx क्या है क्या? हाँ e raised to 2x तो कॉमन है यहाँ पे, दिख रहा नहीं है क्या? e raised to 3x और e raised to 2x, e raised to 2x क्या होएगा कॉमन, और e raised to 2x अगर तुम कॉमन लोगे, e raised to 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा e raised to x माइनस 1 e raised to x प्लस 1। अब मेरे को बताओ e raised to 2x बाहर निकल सकता है ना, क्या होएगा e raised to x। अब जो तूने स्टार्टिंग में बोला था वो करेक्ट है। क्या लेंगे हम लोग
ई रेस टू एक्स को क्या लोगे, टी, यहां पे dx है, अब यहां पे ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू टी, ई रेस टू डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, dt। अब मेरा पूरा सम कैसा बन गया, t माइनस 1 t प्लस 1 dt। तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे? शुरुआत में सही बोल दिया था, फिर मैंने देखो क्वेश्चन में dx, तब रुक गया। हाँ किसको, इसको नहीं नहीं नहीं, लॉग से नहीं, वो उधर ही था, डिफरेंशिएशन तक ही था। अब लॉग का कोई पिक्चर में आएगा नहीं कि लॉग लेना रहेगा कहीं पे, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे को बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, वो डेरिवेटिव का होता है, इंटीग्रेशन में होता है नहीं, इसलिए नहीं। क्या तुमने यूवी रूल सुना है? तो तुम्हें डेरिवेटिव पता है, क्या रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहां पे भी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इधर भी ऐसा ही कुछ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v क्या रहेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा, v। समझे ये? तो ये इसका इंटीग्रेशन, अभी लिखना नहीं है, रुको लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस से करेंगे, तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे u इंटू वी रूल कितना इजी था, अब यहां पे ऐसे आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझा ये? अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे u इंटू वी में कोई तकलीफ नहीं है, मैं x इंटू साइन एक्स कर सकता हूं डेरिवेटिव बहुत इजीली, कोई तकलीफ नहीं। तुम किसको भी पहले रखो, किसको भी बाद में रखो, चलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे कैसे होगा, पहले कौन आएगा वो भी मैटर करता है, बाद में कौन आएगा वो भी मैटर करता है, तो उसके लिए सीक्वेंस है। तो तुमको ये चीज से याद रखना है, L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में E फॉर एक्सपोनेंशियल। यही सीक्वेंस आना चाहिए। मतलब अगर मैंने तुमको ऐसे दिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और मैं तुमको बोलूं चलो इंटीग्रेशन करना चालू करो, तो तुम इसको v ले सकते हो क्या? नहीं, क्यों? देखो यहां पे इंटीग्रेशन लॉग करने जाओगे क्या होएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए तो यहां पे सीक्वेंस मैटर करता है, कौन सा फर्स्ट ले रहे, तो तुम्हें यहां पे रीअरेंज करना पड़ेगा, log x इंटू साइन एक्स, ये मेरा u रहेगा, ये मेरा v रहेगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चालू करेंगे। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो डेरिवेटिव में फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा, और ये बहुत बार आएगा, ठीक है। तो अब इसके सम्स भी कैसे, अगर समझो मेंस में आने करेंगे ना, तो x रेज टू 10 साइन एक्स, ठीक है। अब ये सम तुमको दिखने में इजी लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में से पुट करना है, लेकिन ये देखो तकलीफ क्या होगा मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता रहेगा। नेक्स्ट टाइम देखोगे ना, तो ये कैसे, एक बार इंटीग्रेशन करोगे, मालूम है तुमको यहां पे भी इंटीग्रेशन है ना, तो जब तुम यहां पे इंटीग्रेशन करने जाओगे, यहां पे x रेज टू 9 रहेगा और यहां पे साइन एक्स रहेगा, और इसका भी इंटीग्रेशन करना रहेगा। वापस से इसके अंदर लूप में जाओगे, फिर अंदर जाओगे तो तुमको x रेज टू 8, फिर तुमको यहां पे क्या मिलेगा, cos x, फिर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या होगा, x रेज टू 7, ये जाता रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे टाइप का सम फेवरेट रहता है क्योंकि दिखता बहुत इजी है, करने में तकलीफ है, लेकिन इसका शॉर्टकट से हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्टकट प्लस जो हम लोग का बाकी बचा हुआ पार्ट है वो सब करने वाले, ठीक है। रुको रुको, पहले रिवाइज तो करते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो। और फॉर्मूलाज में ये 2-3 और आने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
हाँ ये दिया है मैंने, नहीं दिया है? हाँ दिया है, बट लर्न कर रहे हैं ना हम लोग को, कैसे लर्न करेंगे वो देखते हैं। हाँ फॉर्मूला का कोई पेज है क्या तुम्हारा? रुको रुको, यहां पे ध्यान दो, एक बार यहां पे ध्यान देना। अब ये नए फॉर्मूलाज है, ये तुमको ऐड करने, जो जितना भी अभी तक लिखा है ना, अब ये 3 और ऐड हो जाएंगे। अब लर्न कैसे करने का, ठीक है? अब तुमने कौन से फॉर्मूला देखे, तो सीक्वेंस वाइज देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग चालू किए थे। 1/x² + a² तुमने देखा, फिर तुमने क्या देखा, 1/√x² + a² देखा। अब तुम क्या देख रहे हो, √x² + a² देख रहे हो, करेक्ट है? फिर तुमने क्या देखा, 1/x² - a², फिर तुमने 1/√x² - a², और अब क्या देखोगे, √x² - a²। फिर तुमने क्या देखा था, 1/√x² - x², 1/√a² - x², और लास्ट में √a² - x²। बराबर है ये? अब देखो, पहले तो ये फॉर्मूला देख लो क्या हो रहा है यहां पे। a², 1/, मुझे बता सकते हो 1/√a² - x² क्या होता है? 1/√a² - x² क्या होता है? 1/2a। ये फॉर्मूला है 1/2a। 1/√a² - x² क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x/, ठीक है? अब देखो, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है ना, तो तुम ये वाला फॉर्मूला इजी पड़ता है। क्यों? देखो, √a² - x² लर्न कैसे करें, x/2 a²/2, x/2 a²/2, x/2 a²/2, सब जगह पे क्या है, सेम। यहां पे क्या है, √a² - x², वो भी क्या है, सेम। यहां पे जो रिपीट हुआ वही यहां पे रिपीट हो रहा है, यहां पे भी रिपीट हो रहा है, और यहां पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो यानी x/2 सेम है, यहां पे a²/2, x/2 a², जो यहां पे पूछा है पहले x/2 के साथ गया, ठीक है? डन। अब तुम्हें मालूम है 1/√a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/। अब अगर तुमको ये याद है तो इसके आगे क्या लगाना है, a²/2 के यहां पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/। यानी यहां इसका जो फॉर्मूला रहता है ना 1/√, वाला, वही फॉर्मूला किसके साथ जाएगा, a²/2 के साथ जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारे सम में, यानी सॉरी, ये सारे तीनों फॉर्मूलाज में 2 प्लस है, 1 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव तो याद मत रखो, नेगेटिव किसके लिए, वो याद रखो, किसके लिए, x² - a² के लिए। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो अगर तुमको 1, 2, 3 याद है तो तुमको ये याद रहेगा। इसमें सिर्फ तुमको एक ही चीज का याद रखना है, कौन सा, माइनस कब आता है, बस इसको याद रखो, माइनस कब आता है, बस। क्योंकि इधर से इधर रिपीट हो रहा है और बाद में इसी का फॉर्मूला आके इधर बैठता है। ये 3 का ही फॉर्मूला देखो यहां पे बैठा है, तुमको बस माइनस याद रखना है। क्लियर हुआ ना? समझा कि नहीं समझा? ठीक, तो चलो अभी आज ये लिखा है सबने, ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला लिखो। अब जितने भी फॉर्मूलाज है उसके नीचे ये 3 फॉर्मूलाज आएंगे। एक बार रिवाइज कर दें। शुरुआत में हम लोग ने वही फॉर्मूला बेस्ड ही चालू किया था। तो ये पहला सम था जहां पे यहाँ पे x² क्या था, नेगेटिव था,
ठीक है, तो कभी एक्स स्क्वायर को नेगेटिव रखोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? ब्रैकेट क्लोज करके उसको क्या बनाओगे? पॉजिटिव, और फिर क्या किया तुमने? होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हम लोग ने पिछली बार किया था। इसके बाद हम लोग ने कौन सा देखा? अंडर रूट वाला। लास्ट टाइम हम लोग ने अंडर रूट का सम नहीं देखा था, तो अंडर रूट में भी क्या करना है तुमको? सेम ही करना है। क्या बनाओगे? होल स्क्वायर, और जो भी फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन अंडर रूट वाले फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग आगे गए, इधर से सब कुछ चेंज हुआ, ये नए टाइप का क्वेश्चन आया। तो कभी भी 1 अपॉन साइन एक्स, 3 साइन एक्स, 2 कॉस एक्स प्लस 3, अगर ऐसा आया, या फिर तुम्हारा दूसरा कौन सा? 3 प्लस 2 साइन एक्स, या तो 3 प्लस 2 कॉस एक्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? tan वाला। ठीक है, तो अगर sin x है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और अगर cos x रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तुम t किसको लेते हो? tan x by 2 को। ठीक है, dx कैसे मिलता है? tan को उधर भेजते, x by 2 2 को उधर भेजते, डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, सारे वैल्यूज हम लोग ने रखे, इसको सॉल्व किया। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड है ना। यहाँ पे I1 I2 को स्प्लिट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा। इसके आगे जितने भी सम के इससे रिलेटेड ही किए, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अलग किधर आएगा? ये एक नया टाइप का है। देखो, तुम चाहो तो यहां पे भी tan का फॉर्मूला लेके सॉल्व कर सकते हो। तुम इसको भी sin x और cos x ही है ना, तो तुम चाहो तो यहां पे भी क्या रख सकते हो? tan x by 2 और tan x by 2 का फॉर्मूला यहां पे भी डाल सकते हो, और tan x by 2 को t यहां पे ले सकते हो। लेकिन उससे करने जाओगे बहुत बड़ा सम बनेगा। इससे अच्छा अगर ये याद रखते तो इजी पड़ेगा। तो जब भी sin x और cos x ही रहेगा तो डिवाइड किससे करने का? √2। ठीक है, स्टैंडर्ड। और हमेशा नीचे का फॉर्मूला कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? sin a प्लस बी या तो sin a माइनस बी। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कोसेक। करेक्ट है ये किया था हम लोग ने। इसके बाद इसका दूसरा टाइप का सम था, कहां पे गया? कहां पे है? ये वाला, dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 cos x। अब ये वाले टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो पहला है, इधर sin x है, ठीक है, अगर इधर sin x है तो ये 3 हमेशा क्या लोगे? r cos अल्फा, साइन के साथ हमेशा cos, और यहां पे अगर cos x है तो यहां पे क्या रहेगा? 4 इक्वल्स टू r sin अल्फा। ठीक है, r का वैल्यू निकाल लोगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा जो भी आएगा, tan अल्फा का वैल्यू निकाल लोगे। बाकी सारा सम सेम ही रहेगा। कोसेक बनेगा, कोसेक से तुम्हारा tan का फॉर्मूला। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो ये दो टाइप का सम हम लोग ने किया, एक पहले tan x by 2 वाला और एक ये वाला। इसके बाद हम लोग ने कौन सा किया? px प्लस क्यू अपॉन नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है, और यहां पे भी क्वाड्रेटिक है। ये दोनों फॉर्मेट में क्या करना है? न्यूमरेटर को कैसे लिखोगे? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर क्या करोगे? a और b का क्या निकालोगे? वैल्यू, और उसको क्या कर दोगे? सब्स्टिट्यूट। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो जितना भी सम था उससे रिलेटेड था। यहां पे इसका एक सब टाइप आया। कौन सा आया? जब ऊपर नीचे वैल्यू लगे, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे वो लोग को पता है, ऊपर और नीचे हम लोग का क्या था? सेम था, x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही बन रहा था ना, x माइनस 2 x प्लस 2। तुम उसको क्या कर रहे थे? रैशनलाइज तुम्हारा सॉल्व हो रहा था। यहां पे क्या करना है? जो न्यूमरेटर में है उसको क्या करोगे? रूट से बाहर निकालोगे। तो x माइनस 7 से ही किया, नीचे वापस से ये सम ऐसा बन गया। क्या करोगे? स्प्लिट किया, ये वापस से कौन सा हो गया? px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट क्या बन गया? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वापस से मेरा न्यूमरेटर क्या रहेगा? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। वापस से क्या निकालेंगे? a और b का वैल्यू। करेक्ट है? ये समझा या नहीं समझा ये वाला? तो इसका सब टाइप हम लोग ने देखा। इसके बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, मेजॉरिटी। हाँ, इधर पे ये तो एकदम इजी था, जान दो, इतना इंसल्ट नहीं कर सकते। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या है? लिएट। तो LIATE, तो पहले कौन आता है? लॉग, दूसरा कौन आता है? इनवर्स। ठीक है, फिर A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में कौन आता है? एक्सपोनेंशियल। ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो लिखने की जरूरत नहीं। और 3 नया फॉर्मूला देखा, तो एक बार लास्ट टाइम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, फिर खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये आना चाहिए अभी बोलते टाइम, ये तुम्हें आना चाहिए। क्या है इसमें? बस का इंसल्ट करके x by 2 और a स्क्वायर by 2 ना, इधर का रिपीट करना है। चलो स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या रहेगा?
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, माइनस नहीं साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x, माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log of mod of sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cosec x माइनस cot x, और इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने देखा था ना, कौन सा, log of mod of tan x by 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log of mod of sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of mod of sec x प्लस tan x, करेक्ट है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी देखा था, कौन सा, log of mod of tan pi by 4 प्लस x by 2, तो ये दूसरा वाला था, याद कर लेना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, या फिर माइनस cot इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x, और माइनस cos इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स ऑफ x, और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, डन। अब सब रिलेशन वाले, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/2a log of mod of x plus a x minus a अपॉन, पहली बात तो इधर गलत हो ही चुका है, ठीक है, log of mod of x plus √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसने गलत बोला, सही बोल रही हूं, वो तो सुनो, हाँ सही से। अब यहाँ पे √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या रहेगा, x by 2 √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, ठीक है, क्या होगा, log of mod of x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समझाइए, सारे फॉर्मूलास का एक साथ हो जाएगा। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या रहेगा, 1/2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, ये डन, हाँ ठीक। 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या रहेगा, log of mod of x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डन। अब इसके बाद ये वाला √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या रहेगा, x by 2 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके लिए क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2 log of mod of x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसके तीनों फॉर्मूला डन। अब क्या बाकी है, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या रहेगा, 1/2a log of mod of a प्लस x अपॉन a माइनस x, डन। 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाई, ठीक है, हाँ प्लस, उसके बाद √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। एक फॉर्मूला रह गया, कौन सा, 1/x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या रहेगा, 1/a सेक इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। चलो जा सकते।